सलीम मियां। हाँ जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी बातें करते हैं आप। अरे भाई, हमारी रिमझिम बिटिया इतनी मुसीबत में है तो हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? हाँ जी। राकेश, you just don't know what you have done. तुमने अपनी सारी इज्जत, सारी रेपुटेशन खाक में मिला दी है और साथ साथ में you have insulted even me. Look at this. कल के हादसे को सारे मीडिया पर्सन्स ने एक जोक बनाकर रखा है। उस हादसे को they have turned it into a bloody joke. मोनी, कल रात जो कुछ भी हुआ, I'm really sorry. Sorry? Sorry तो मैं फील कर रही हूँ तुम्हारे लिए, मिस्टर राकेश। For your kind information, बोर्ड मेंबर्स ने तुम्हारी पार्टनरशिप डील कैंसिल कर दी। आज से तुम इस कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉय हो। You are just an employee. Do you understand that? And congratulations. अब जाइए और अपने पत्नी को भी जाकर congratulations दीजिए, क्योंकि उसने तुम्हें फिर से एक एम्प्लॉय बना दिया है। Thank you, Mr. राकेश। Thank you. हाँ श्वेता, बोलो। आनंद, कहाँ हो तुम? कितने दिन हो गए तुम्हें गए हुए? अच्छा ये बताओ, जिस काम के लिए गए थे वो हुआ या नहीं? एक बहुत अच्छी खबर है श्वेता। रिमझिम की मदद से हमें सबूत भी मिल गया है और गवाह भी मिल गया है। अब तुम देखना, उस भवानी शंकर शर्मा का भविष्य मैं लिखूंगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। Congratulations. अच्छा ये बताओ, तुम आ कब रहे हो? मैं कल यहां से निकल रहा हूं श्वेता। ठीक है, कल मिलते हैं। यू टेक केयर। थैंक्स। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। पता नहीं कैसे, मगर इलाहाबाद में उन्हें सबूत मिल गया है। देखते ही देखते ये लड़की आनंद को अपनी बातों के जाल में फंसाती जा रही है और बाजी हमारे हाथ से निकलती जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो कहानी जिसका कोई वजूद ही नहीं था, वो कहानी जो सर से पांव तक सिर्फ झूठ थी, रातों रात रिमझिम ने उसे सच कैसे साबित कर दिया? नहीं, नहीं! नहीं श्वेता, समझाया था ना मैंने, उस रिमझिम से होशियार रहना। कुछ भी कर सकती है वो, झूठ को सच में बदलने की ताकत रखती है वो। अच्छी तरह से जानती हूं मैं उसे, उसकी नस नस से वाकिफ हूं मैं। उसकी हर सोच, हर चाल का अंदाजा लगा सकती हूं मैं जानती हूं कि तुम रिमझिम को अच्छी तरह से जानती हो। लेकिन अब हम क्या करें? अगर रिमझिम की चाल कामयाब हो गई तो तुम्हारी प्लानिंग तो फेल हो जाएगी ना? नहीं, मालिनी नहीं हार सकती। मालिनी ने अपनी जिंदगी से हार नाम का शब्द हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया। अब हमारा रिश्ता सिर्फ जीत से है, सिर्फ जीत से। तुम चिंता मत करो श्वेता, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। मैं जानती हूँ दीदी,
अब कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। दीदी, मम्मी पापा कैसे हैं? मिलना चाहोगी? वो यहाँ है? पापा, मेरी बच्ची। कुड़िए, आंखें तरस गई तेन देखने के लिए। एक ही शहर में एक ही कार में रहकर पराये जैसा बर्ताव करना पड़ा तेरे साथ। आ मेरे पास, मेरा कलेजा भरा है तुझे देखकर। इकरा, हमारा फेंका हुआ सारा पासा है ना उलट पड़ गया है। मेरे को तो चारों तरफ है ना अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। बहुत गड़बड़ हो जाएगी अगर रिमझिम को पता चल गया ना कि ये आनंद नहीं अविनाश है, अविनाश। रिमझिम, इतने बरसों के बाद तू गांव आई है, इतनी जल्दी वापस जा रही? कुछ दिन और रुक जा बेटा। दादी सचमुच अविनाश का बहुत सारा काम है, वरना हम रुक जाते। काम है? ठीक है, फिर मैं नहीं रोकूंगी। एक बात कहे, अविनाश बहुत अच्छा लड़का है। भवानी के सारे संस्कार आए उसमें। बचपन में तूने जितने दुख झेले हैं ना, आज तुम दोनों को साथ में देखकर लगता है तू बहुत खुश है, बहुत सुखी है। हम सचमुच बहुत खुश हैं। अब बातें बंद करो। अविनाश जाके गाड़ी में बैठ चुका है, चलो। हाँ बेटी, ये ले, भवानी के लिए दे देना। तू यहाँ आई बेटे, बात अच्छा लगा, लेकिन जिन हालात में आई है उनसे परेशानी और बढ़ गई। तूने टेलीफोन पे काफी कुछ बता दिया था। मुझसे जितनी मदद बन पाई मैंने करने की कोशिश की बेटे। दद्दू, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर पाते। नहीं बेटे, ये बात नहीं है, पर तू ऐसा क्यों कर रही है न मैं जानता हूं और ना ही जानना चाहता हूं। मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, मेरी बेटी जो भी करेगी ना उससे ही करेगी। हम सही कर रहे हैं दद्दू, हम सही कर रहे हैं। क्या बात है दीदी? दुर्गा चाचा फोन नहीं उठा रहे क्या? लगता है उनका मोबाइल ऑफ है। तो मोबाइल बंद है तो कहीं दूसरी जगह से फोन करना चाहिए कि नहीं है? दीदी, हो ना हो रिमझिम ने उन्हें भी धोखा दे दिया होगा। ये ना हो, ये दुर्गा है ना, एक नंबर का चालाक मानस है, उसको धोखा देना इतना आसान नहीं है। दिकरा तू फिक्र नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। मामा जी, सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। कुछ ठीक होना ही पड़ेगा, अब इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। इस बार मालिनी किसी भी हाल में नहीं हारेगी। मेरा शरीर ही नहीं, मेरी आत्मा भी जल रही है, मेरे अंदर बदले की आग दहक रही है, और ये तब तक चलेगी जब तक मैं इसी आग में शर्मा खानदान की खुशियों को जलाकर राख न कर दूं। दिकरा, तुम्हारे गुस्से की और नफरत की हद तो समझ में आती है, मगर वजह समझ में नहीं आती। हाँ पुत्र, ये सब किस लिए और क्यों? मामा जी,
मेरी नफरत की कोई हद नहीं, कोई सीमा नहीं, और न कभी होगी। इसकी वजह जानना चाहती हैं आप? क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ? क्या कुछ नहीं हुआ? क्या क्या नहीं खोया मैंने? जिसे भी अपना समझा, जिसे भी अपना बनाने की कोशिश की, सब कुछ खो दिया, धोखा दिया गया मुझे। शायद भगवान ने मेरी किस्मत ही ऐसी बनाई। सिर्फ अविनाश के मामले में भगवान ने मुझ पर थोड़ा रहम किया। उस दिन गैस सिलेंडर फटने के बाद जब मुझे होश आया, तब मैंने अपने आप को कॉटेज के करीब एक नदी के किनारे पाया। उतने ही मैं अविनाश को ढूंढने लगी। बहुत ढूंढा तो दूर मुझे अविनाश भी नजर आया। जैसे तैसे मैं उठकर अविनाश के पास पहुंची। देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। मैं चिल्लाई, मैं बहुत चिल्लाई, मैं मदद के लिए बहुत चिल्लाई। और चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई। जब दोबारा मुझे होश आया, तब मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। हेलो, सुनिए, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? मैं ठीक हूँ, लेकिन अविनाश, मेरे हस्बैंड कैसे हैं? वो अभी तक कोमा में है। सिटी स्कैन से पता चला है कि उनके दिमाग के पिछले हिस्से में चोट आई है। डॉक्टर, कोई खतरे वाली बात तो नहीं? अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके होश आने का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, आप अपने फैमिली मेंबर्स को बुला लीजिए या मुझे नंबर दे दीजिए, मैं बुलवा लूंगा। जी नहीं, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो भी बात है आप मुझे बताइए। वेल, जिस तरह का एक्सीडेंट था, यू आर क्वाइट लकी कि आप बच गए। बट आई एम सॉरी, आपके पेट में पल रहे बच्चे को हम लोग नहीं बचा पाए। उस दिन एक बार फिर रिमझिम की वजह से मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ छूट गया। यहाँ तक कि मेरा बच्चा, वो भी नहीं रहा। सब कुछ खो दिया मैंने, सिवाय अविनाश के मेरे पास और कोई नहीं था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्योंकि अविनाश भी मुझसे सिर्फ नफरत करता था। तब मुझे बताया गया कि अविनाश ने अपनी याददाश्त खो दी। तभी मैंने फैसला कर लिया कि रिमझिम और उसके खानदान को अविनाश के हाथों ही खत्म करूंगी। तब जाके मेरा इंतकाम पूरा होगा। श्वेता, तब तक तुम हॉस्टल से गांव आ चुकी थी। मैंने तुम्हें यहां बुलाया और अविनाश के पास भेज दिया।
हेलो मिस्टर आनंद सक्सेना, हाउ आर यू फीलिंग? देखिए आपसे मिलने कौन आया है। आपकी वाइफ। हेलो आनंद, कैसी तबीयत है? श्वेता ने मेरी बनाई हुई कहानी अविनाश को सुनाई और धीरे धीरे उसे यकीन दिला दिया कि वह अविनाश नहीं बल्कि आनंद सक्सेना है। वो आनंद जिसके माँ बाप, भाई भाभी, पूरे खानदान को बहुत साल पहले बेरहमी से मारा गया प्रॉपर्टी के लिए, और उसके परिवार को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि भवानी शंकर है। आज की तारीख में अविनाश का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना बाप है। उस घर का चिराग ही उस घर को जलाने वाला है। इकरा, मौके का फायदा उठाकर तुमने अविनाश शर्मा को आनंद सक्सेना बना दिया है, लेकिन आज डर इस बात का है ना, कहीं वो रिमझिम फिर से आनंद सक्सेना को अविनाश शर्मा ना बना दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बहू रानी, ऐसा हो चुका है। चाची आप ये सब कुछ क्या है? ये सब रिमझिम की वजह से है बहू रानी। क्या हुआ? क्या बहू रानी, वो आनंद सक्सेना अब पूरी तरह से रिमझिम की गिरफ्त में आ चुका है।